कि अनिरुद्ध के साथ मेरा विवाह हो गया। ये देख करके बड़ी परेशान हुई। सुबह अपनी सखी को बुलाया जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। तो बोले सखी आज मेरे चित्र को चुरा ले गया एक चित्र चोर। बोले कौन? बोले तू तो सबका चित्र बना लेती है, चित्र बना। मैं नाम तो नहीं जानती लेकिन बता दूंगी कि यही था। सबके चित्र बनाए, देवताओं के, गंधर्वों के, ये है ये है ये है का ये है। फिर कन्हैया जी का चित्र बनाया चित्रलेखा ने। बोले हाँ कुछ इसकी छवि किसी प्रकार है। फिर उनके पुत्र प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। बोले बस बस थोड़ा सा गड़बड़ है। फिर अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। बोले बस यही है। बोले अब क्या चाहते हैं? बोले मैं ये चाहती हूँ इससे मेरा विवाह हो जाए। तू सब विद्या जानती है, इसी समय इसका हरण करना। ऐसी विद्या जानती थी कि पलंग के सैफ अपने राजमहल से चुरा करके और उषा के महल में रख दिया। इतना छोटा रूप बना करके और कल वहां लाई महल में बड़ा रूप कर दिया। अनिरुद्ध जी जब सुबह जागे तो देखा कि मेरा महल नहीं और सिरहाने के पास वो बैठी थी उषा, सेवा कर रही थी। कहा तू कौन है, कैसी आई यहाँ? बोले अच्छा हमारे महल में हमारे ही परिचय पूछ रहे हो? ये तो हमारा महल है। अनिरुद्ध जी ने देखा हाँ ये हमारा महल तो नहीं है। कहा मैं कैसे आया? बोले आप अपने आप आए। बातें हुई एक दिन, दो दिन, 4 दिन, लेकिन अनिरुद्ध जी उसकी बात न माने। तो ये पुरुष की आवाज उसके कमरे से आ रही थी। पहरेदार ने कहा महाराज आपकी नातिन के कमरे से किसी पुरुष की आवाज आती है, हमें दोष न देना। कहा पता लगाओ। पकड़े गए अनिरुद्ध जी, कैद कर लिया इसने, बंदी बना लिया। कन्हैया को खबर भेज दी तुम्हारा नाती हमारी कैद में है, अगर तुम्हारे पास ताकत है आओ हमसे युद्ध करो, ले जाओ। 1000 बाहें थी उसकी, 1000 हाथ वाला था बाणासुर। भगवान ने इससे युद्ध किया, पराजित कर दिया। इसकी सभी भुजाएं काट डाली, मात्र 2 भुजाएं रह गई और सब भुजाएं काट डाली। बाणासुर भगवान शिव जी का शिष्य था, आशीर्वाद था शिव भगवान का। इसके बाद उषा से विवाह हुआ। एक दिन कन्हैया महाराज युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ में पधारे। सब भाइयों ने विनय की महाराज हम राजसूय करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। बोले नहीं बिल्कुल करो, लेकिन राजसूय में विश्व विजय के लिए घोड़ा छोड़ा जाएगा। अगर किसने पकड़ा तो युद्ध करना पड़ेगा। बोले अर्जुन जैसा भाई हमारे साथ है। बोले वो सबको जीत सकते हो लेकिन एक खतरनाक आदमी है। कौन? बोले जरासंध। जरासंध को ऐसे नहीं जीता जा सकता क्योंकि वो अमर है। चलो हम उससे युद्ध का वरदान मांगते हैं इच्छा में और उससे युद्ध करेंगे। कहा चलो। तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और महाराज श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन जाकर के युद्ध का वरदान मांगा। उसने दान में युद्ध का वरदान दिया और दूसरे दिन भीमसेन से युद्ध हुआ, लेकिन भीमसेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इन्हें पसीना आने लगा और उसका बल बढ़ रहा था। बल वो हंस रहा था क्योंकि वो अमर था। 2 भागों में पैदा हुआ था और जरा नाम की राक्षसी ने इसे जोड़ करके एक कर दिया था, वो था जरासंध। फिर महाराज भीमसेन ने कन्हैया की ओर देखा कि कन्हैया तो पसीना आ रहा है, तो बल थक रहा है। तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उससे बीच से 2 फंद कर दिए। कहा इसके 2 फंद कर दे तब मरेगा। तो भीमसेन ने एक पैर पे पैर रखा, दूसरा पैर पकड़ा, फाड़ के 2 कर दिए। एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ फेंक दिया। थोड़ी देर वो दोनों भाग रोते रहे और रोते रोते आए उचकते उचकते और फिर से एक हो गए और युद्ध के लिए फिर खड़ा हो गया। देख करके तो सबकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अब भीमसेन से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। फिर देखा भगवान की ओर, कन्हैया ने क्या संकेत किया कि इसको इस तरह सीधा चीर करके
ऐसे इसके फंक विपरीत दिशा में फेंको तब ये नहीं लौटेंगे। और इस प्रकार जरासंध का वध हुआ। भगवान कन्हैया इंद्रप्रस्थ में आए तो कहा भैया अब राजसूय यज्ञ होना है, चलो अध्यक्ष का चुनाव कर लें। तो महाराज युधिष्ठिर के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था सहदेव ने कहा कि हमारे यज्ञ के अध्यक्ष आनंद कंद बाके बिहारी श्री कृष्ण होंगे द्वारकाधीश। सब लोगों ने ताली पीटी, आनंद मनाया। लेकिन दमघोष का बेटा शिशुपाल वहीं बैठा था, उसे बहुत कष्ट हुआ और खड़ा होकर भगवान को न जाने कितने कितने अपशब्द कहने लगा। सीधी भाषा में कहना चाहिए गालियां देने लगा। तब भगवान ने कहा कि देखो शिशुपाल, याद रखना 99 की गिनती से आगे नहीं चले जाना वरना मार दिए जाओगे। क्योंकि इनकी माँ को भगवान ने वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र यदि मुझे 99 गालियां रोज दे फिर भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा। और जिस दिन 99 से 100 हो गई उसी दिन इसका वध कर दूंगा। शिशुपाल बोला बहुत डराता है तू, आज देखता हूं कितना बल है तुझे। 99 फिर 100 101। भगवान बोले बस ठीक है। भगवान किस तर्जनी अंगुली में जब सुदर्शन जी रहते हैं आवाहन कर दिया, अच्छा गर्दन काट करके अलग कर दी। गिर गया पृथ्वी पर। इसका जो तेज निकला वो भगवान कन्हैया के शरीर में समाहित हो गया, क्योंकि भगवान के ही पार्षद थे। 3 जन्मों तक राक्षसुनी भोगी। पहले में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे में रावण कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र को भी मारा भगवान ने। इस तरह उसकी सहमति के जो राजा थे सब भाग गए, भगवान अध्यक्ष बने। बोले भैया लेकिन यज्ञ में सबको काम करना पड़ता है। बोले सरकार आप अध्यक्ष हैं, आप सबको आदेश दीजिए। भगवान ने कहा हम अध्यक्ष है तो क्या हुआ, हम किसी को आदेश नहीं, हम स्वयं भी कार्य करेंगे। बोले महाराज क्या करेंगे, आप ही पहले काम ले लो। तो भगवान ने कहा देखो जितने लोग यज्ञ में भोजन करने आएंगे हम उन सबके चरण धुलाएंगे। युधिष्ठिर जी बोले महाराज ये तो गड़बड़ है, यज्ञ हम कर रहे हैं चरण आप धुलाएंगे, बदलना पड़ेगा कार्य। कन्हैया ने कहा दूसरा कार्य लेते फिर तो नहीं बदलोगे। बोले नहीं। तो बोले जितने लोग यज्ञ में भोजन करने आएंगे उन सबके जूठे पत्तल हम उठाएंगे। युधिष्ठिर जी बोले अब तो और गड़बड़ हो गया, एक काम करो जो पहले वाला लिए थे वही ले लो, पांव पे पानी डालते रहे ना, हमारा भैया धोता रहेगा, नहीं हो सकता। हमने कह दिया था अगला बंदी ना होगा। और भगवान ने झूठे पत्थर उठाए, बाहर परमात्मा। ये प्रेम की बात है। लिखा सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वचन, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कैसी प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। भगवान तो शांति दूत बन के गए। दुर्योधन ने कह दिया सभा में आज ऐसा भोजन बनाओ जो इसके पहले श्री कृष्ण ने ना किया हो। हमारे प्रभु कन्हैया ने कहा भैया आज हम आपका भोजन नहीं करेंगे, आज मेरा निमंत्रण बुजुर्ग काका के यहाँ है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साथ विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
और क्या किया? श्री राम ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, ऐसी प्रीत लगी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, सामे झूठ उठाई, सबसे